हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो कि मैथ का रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है गाइज। और इस हमारा चल रहा है क्या, डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट में गाइज आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 6, ठीक है गाइज। यहाँ 5 है तो यहाँ पे देखिए बना है, तो ये तो था, तो ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइप नंबर 6 है, ठीक है। क्या टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि क्या, मुमताज़ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गाइज आज हम जानेंगे मुमताज़ कॉन्सेप्ट के बारे में। मुमताज़ कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, तो आइए गाइज आप लोग को बताते हैं मुमताज़ कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए गाइज, मुमताज़ कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, मुमताज़ कॉन्सेप्ट हमारा मुमताज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। मुमताज़ कॉन्सेप्ट के बारे में देखें तो मुमताज़ कॉन्सेप्ट एक आता है गाइज ना, कि क्या होता है, हमारे एमपी होगा, ठीक है। उसके बाद सीपी रहेगा, एमपी सीपी दिया रहेगा। तो क्या करेगा, कोई चीज़ अगर हमें प्रॉफिट होती तो हम क्या करते हैं, 100 में क्या कि प्लस माइनस प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस से प्रॉफिट आना जो भी दिया हो, और डिस्काउंट हम करते तो 100 में क्या करते, डिस्काउंट कर देंगे। तो बस यही हमारा क्या है, मुमताज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसके बाद हम प्रश्न देखेंगे, तो उसके बाद हमें क्या कि लगाते हैं, मतलब कि प्रश्न से हमारे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, एक किताब का अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य दे दिया, तो आप लोग को जानते हैं कि क्या अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य लिख दो यहीं पे, क्या है, 676 इतना है, ठीक है। उसके बाद क्या, एक दुकानदार 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, तो 100 में 20 की छूट देगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। 20% की छूट दे रहा है और 30% का कि लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमाता है, तो 100 में लाभ कमा रहा है तो कितना का हो जाएगा, 130 का हो जाएगा। अब फाइनली छूट दे रहा है 20 का, तो 80 हो जाएगा। तो फिर क्या पूछा है कि पुस्तक का लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य रुपये में ज्ञात किया, तो इसका मान पूछा हमें सीपी का। तो गाइस देखिए, फाइनली हमारा निकल के आ जाएगा, 0 से 0 काट लेंगे, 13 से काटेंगे, 13 पाँच 65 हो जाएगा, 13 पाँच 65, 13 9 117, 165। तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स बार कितना हो जाएगा, इतना गुणते 8, 8 नवा क्या हो जाएगा हमारा, 8 9 72 को 2 बचेगा इतना 7, 8 7 56, कितना हो जाएगा, अरे यार अरे यार, 8 9 72, 2 बचेगा कितना 7, 8 5 40, 40 7 47, वही तो कह रहे हैं हम कि क्या कर रहे हैं हम साला इधर। तो कितना हो गया हमारा, 472, कितना होगा, 472 गाइज, 472। तो हमें कुछ नहीं करना होता है इसमें, ठीक है गाइज। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है कि एमपी दिया होगा, ठीक है, और सीपी हमें पूछेगा। अब बराबर क्या, जितना का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, 100 में प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। जितना डिस्काउंट दे रहेगा 100 में माइनस डी कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। जितना डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा, तो ये हमारा है। तो कभी कभी क्या देकर, इसको देकर इसको पूछ लेगा, कभी कभी क्या करेगा, सीपी देकर हमें अंकित मूल्य पूछ लेगा। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 नंबर क्या करा के, एक व्यापार ने अपने वस्तु के मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। तो देखिए, 20% का छूट देने के बाद 15% का लाभ प्राप्त करता है, इतना रुपया क्रय मूल्य अंकित का, तो वस्तु का अंकित मूल्य। तो देखिए, अंकित मूल्य पूछ दिया, एमपी का मान पूछ दिया, और इतना क्रय मूल्य इतना अंकित करता है, कितना, 112,000, ठीक है। अब बराबर कितने का लाभ कमा रहा है, 115, 15 का लाभ कमा रहा है, 20% की छूट दे रहा है, 180। भाई गाइज, यहाँ से हम एमपी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है, 0 0 काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूना के 16 काटेंगे, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा, 8 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा फाइनली 265, और कितना हो जाएगा, 115। तो फाइनली 115 गुणते कितना करेंगे, 265 करेंगे, 50 25, लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 सब में है, ठीक है। तो गाइज हमें क्या होना, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम फाइनली अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए आप लोग को करके बता देते हैं, ठीक है। 265, इसके बाद 115, 50 पच्चीस कितना, 5 बचे कितना, तो 6 5 3 बचे 3, और 12 3 कितना, 15 हो जाएगा। देखिएगा ये 5 6 2, 5 5 6 2, 5 7 1 3, 3 0 6 7 5, 3 0 4 7 5। तो गाइज कुछ गलत हो गया क्या, 5 5 10 16, यहाँ पे 4 होगा ना, फाइनली गाइज देख लीजिएगा गाइज यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। कोई गलती होगा कैलकुलेशन में, हमारा निकल के क्या आ जाएगा, हमारे निकल के इतना आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनली इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज एक बार देख ही लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, 50 25 को 5 2 5 6 5 30 2 32, 3 5 3 5
बाद में 10 3 13 गाइज यहाँ पे 13 होगा, ठीक है, यहाँ पे 13 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 था तो 6 5 11, 11 3 कितना 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और उसके बाद फाइनली 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वही करें कि यहाँ पे 13 15 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा निकल के जाएगा 30 4 145, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला बार बार लिख रहे हैं, क्या है, मुमताज कंसेप्ट है, क्या है, मुमताज कंसेप्ट, क्या है, मुमताज कंसेप्ट है, ठीक है। इस मुमताज कंसेप्ट के तरह से सवाल लगेगा, एमपी या सीपी इसमें हमें निकालना होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा हमारा। कल गाइज हम डिस्काउंट खत्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, देखिए क्या रहा है कि एक एलआईडी का अंकित मूल्य इतना है, एक दुकानदार क्या करता है कि 20% की छूट देता है, ठीक है, और क्या है कि 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट अनुमानित नहीं है तो उसका क्या है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए गाइज उसका अनुमानित छूट नहीं दिया है ना, तो क्या है, अनुमानित छूट नहीं दिया है, अंकित मूल्य दिया है, ठीक है। अंकित मूल्य दिया है इतना, फिर दुकानदार पे 20% की छूट देता है, क्या 25% की छूट देता है, 1% लाभ, 1 इतना लाभ अर्जित करता है। फिर यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है, तो कोई छूट की अनुमति नहीं कि मतलब छूट कोई नहीं दे रहा तो उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए क्या करें हमारा कि एमपी बराबर एमपी सीपी बराबर कितना होता है गाइज हमारा 100 प्लस माइनस पी इंटू लॉस बटा कितना होता है 100 माइनस डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस डी होता है, तो अगर यहाँ पे फिर हम इसको भी लिख सकते हैं क्या कि 100 प्लस माइनस P1 बटा के L1 बटा के कितना हो जाएगा हमारा 100 माइनस D2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इधर करके P3 P4 इस तरह भी कर सकते हैं, तो इसको हम बराबर करेंगे, इस तरह से सवाल लगेगा ये, ठीक है। तो देखिए क्या करें हमारा कि 8% का लाभ है ना, तो यहाँ पे 8% का लाभ 108 रुपया में ना। अब फिर कह रहा है कि इस पर क्या 25% का छूट दे रहा है, तो पहले पे कितना 25% का छूट दिया तो 75 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा का हम क्या करा है कि यदि मतलब कि यदि कोई छूट न दी जाती है, तो कोई छूट नहीं जाती तो 100 में क्या होगी, मान लीजिए x% का लाभ हो रहा है, ठीक है, x% का लाभ हो, उस पर कोई छूट नहीं दी जाती तो 100 में क्या करेंगे 0 का छूट दी जाती, कोई छूट नहीं जाता मतलब 0 का छूट दी जाती, ठीक। तो शायद इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो फाइनली गाइस हमारा 0 से अगर ये निकलेगा तो क्या यहाँ 100 ही आएगा, कितना आएगा, इसको 108 बटा के कितना आ जाएगा हमारा 75 बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस x बटा के 100 ही बचेगा, ठीक है, 100 ही बचेगा। 5 से हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चौक को 20, 25 से काटेंगे 25 चौक को 100, 25 3 75, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तितली के 9, 3 चौक 18, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली इसका मुँह गुणा कर लेंगे हम 4 का 6 में, तो 6 चौक 24 को कितना बचेगा 4 बचेगा कितना 2, और उसके बाद 6 4 3 12 13 14 144, ठीक है। कितना बचा 144, तो फाइनली हमारा कितना बचेगा 144 बराबर कितना बचेगा 100 प्लस x, ठीक है। तो हमारा x बराबर निकालना होगा तो हमारा 144 माइनस 100 हो जाएगा, तो फाइनली हमारा निकल कितना आएगा 44%, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस तरह इसको सॉल्व करना था, कितना निकल गया 44% ना। तो गाइज यहाँ पे कहता है अंकित मूल्य से यहाँ मतलब ही नहीं है ना, यहाँ पे सीपी पूछा भी नहीं है, क्या अंकित मूल्य दिया, ठीक है। अगर सीपी पूछा तो हम तो मुमताज कंसेप्ट निकाल देते, एमपी दिया सीपी पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जानते हैं कि एमपी बराबर होता है सीपी बराबर ही होता है, ठीक है। लेकिन हमारा तो एमपी दिया, लेकिन अंकित यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 25% की छूट दे रहा है, ठीक है, 25% की छूट दे रहा है और 8% का लाभ कमा रहा है। यदि कोई छूट की अनुमति नहीं है, तो कोई छूट की अनुमति नहीं मतलब दूसर के बात आ रहा है कि दूसरी पर क्या कि पहला तो छूट दे रहा है, पहला लाभ भी दे रहा है, दूसर का आप करा कि कोई छूट की अनुमति नहीं मतलब कि क्या 0 हो जाएगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत पूछा है क्या, तो लाभ प्रतिशत मतलब यक्स का मान पूछा है। तो गाइस इसको हम लोग फाइनली इस तरह कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39 क्या कर रहा है हमारा, 39 हमारा क्या करा, एक वस्तु के लागत मूल्य में कितना प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ हो। तो देखिए हमारा क्या होता है एमपी बटा कितना होता है सीपी, तो एमपी में क्या करा कि और उसके बाद क्या इसके बराबर क्या होता है 100 और प्लस माइनस पी बटा के यल बटा कितना होता है 100 माइनस डी ना। तो क्या करा है कि अंकित मूल्य में 10% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य में 10% की छूट दे रहा है, और उसके बाद क्या है कि इतना का लाभ कमा रहा है, तो कितना तो इतना 100 में अगर लाभ कमा रहा है कितने का हमारा 20 का, तो 120 हो जाएगा, और छूट दे रहा है 10 का मतलब 90 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 लेकिन 9, तो हमारा एक का अंतर किस पे 3 पर, तो 1/3 हमारा कितना होता है 33 से 1/3%, कितना होता है 33 से 1/3%, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 इसलिए लिए हैं क्योंकि सीपी लिया जाता है नीचे का, तो नीचे का सीपी लिया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम क्या 40 नंबर क्या होता है। तो गाइस हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य देखिए 1200 रुपया दिया है, यदि कीमत इसकी लागत मूल्य से 20% अधिक है, 20% लागत मूल्य से अधिक है, ठीक है, लागत मूल्य से अधिक है 20%, यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेची जाती है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखिए गाइस कुर्सी का मूल्य कितना दिया 1200, ठीक है, आई क्या कह रहा है कि यदि कीमत पर लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो यहाँ पे हम सीपी का मान निकालेंगे, क्या 20% अधिक 120 का मान है, सीपी का मान निकालेंगे 100 कर देंगे। अब फाइनली गाइस फिर क्या करा है कि यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 5% छूट पर बेची जाए, अंकित मूल्य हमारा कितना 1200, इस पे क्या 5% छूट पे क्या होती है बेची जाती है, ठीक है, बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत क्या, तो भाई 1200 से 1200 कट जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 1200 से 1200 काट देंगे हम, और उसके बाद ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, यहीं से काट लेते हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है, अरे इस तरह 5 से काट लिए होते यार, 5 से काटे होते ना 25, 5 से काटे 20 साला में, ये 0 रहा है, 5 से काटेंगे 20 साला में, 5 से काटेंगे 19 बार में ना, फिर ये क्या 0 कट जाएगा, ये कितना 6 साला में कट जाएगा, ठीक है, अब फाइनली 6 साला में कट जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा कि 10 से 10 भी, तो यहाँ से एक कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, फिर से हम कहते हैं कुर्सी का अंकित मूल्य कितना 1200 रुपया ना, तो अंकित मूल्य कितना दिया 1200 दिया, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 20% अधिक छूट देता है, 20% अधिक छूट देता है, तो मतलब इसका 120 का मान दिया है, समय सीपी का मान निकालना है, ठीक है, उसके बाद क्या है यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, अंकित मूल्य हमारा 1200 है, इस पर क्या 5% का छूट देता है, तो 95 में, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या देखिए 1200 से 1200 खत्म हो जाएगा, एक 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 20 साला में, इसको काटेंगे हम कितना 19 साला में, तो फाइनली गाइस जिसको काटेंगे तो ये कितना हमारा मान लीजिए जो मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 1 मल्टीप्लाई, तो इस कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा, और फाइनली 12 नवा 104, मतलब कितना 4 हो जाएगा, बचे कितना 10, 12 कमा 12 10 कितना हो जाएगा 12 10 22 है ना, हो जाएगा, ठीक है, 12 10 22 इतना हो जाएगा, ठीक है, फिर इसको भी हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 आएगा, और फाइनली 1 1 4 आएगा, ठीक है, 1 1 4 आएगा, 4 दूना के 9 दूना के 18 होगा ना गाइस, तो इतना हो जाएगा, ठीक है, 1 1 4 आ जाएगा, ठीक है, तो फाइनली कितना का रहेगा गाइस, हमें 14 का क्या लाभ हो रहा है, किस पर 100 पे हो रहा है, गुणते 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा निकल के 14% आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा काम इसको बताना सॉल्व करना आप लोग का काम है, ठीक है, तो 14% निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या करा हमारा कि नेक्स्ट कर रहा है कि यदि कर रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा जूम कर दे, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप सही है, उस तरह दिखाई दे नहीं रहा था, ठीक है, हम लोग इसको तो सॉल्व कर लेंगे किसी तरह भी, ठीक है, कह रहा देखिएगा क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है, तो क्या करता है X% की छूट दी जाती है, तो क्या है कि 12% का अंकित लाभ प्राप्त होता है ना, अब ये एक नई वस्तु का क्रय मूल्य इतना रुपया है, और यक्स का लाभ वंचित करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिएगा कुछ नहीं विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है, तो हमें देखिए 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है, तो हमें कितना करेंगे हम 40% अधिक अंकित करता है किस पे लागत मूल्य पर, लागत मूल्य मतलब कि हमारा क्या होता है एमपी बटा क्या होता है सीपी होता है, बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बटा क्लास होता है, बटा कितना हो जाएगा 100 माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, तो इतना हो जाता है हमारा, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, इस पे क्या करता है कि हमारा लागत मूल्य पे 140% मतलब 40% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य पे 140 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा कितना 100 में सीपी 100 मान लेते हैं, ठीक है, उस पर क्या कर रहा है हमारा कि 12% लाभ अंकित लाभ है, लास्ट अंतिम लाभ क्या है 12%, तो 12% 112 हो जाएगा ना, तो फिर यदि नई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य ठीक इतना है, तो उसके बाद क्या है किया कि यक्स का वांछिक यक्स लाभ है, यक्स का X% का लाभ है, तो X% का लाभ का मतलब तो X% की छूट देता, तो पहले हम X% की छूट निकाल लें, ठीक है, उसके बाद X का मान निकालें, फिर लाभ जो आता है लाभ इतना दिया है उसके बाद देखते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना लम कटेगा, इसको काट लेते हैं, ठीक है, काट लेते हैं, चलो 2 से काटते हैं ना, तो 2 से हम काटेंगे, नहीं तो कितना लम कटेगा हमारा कितना 20 7 हलम काटना होगा, ठीक है, तो 20 हलम में 20 हलम कहाँ काटेगा, ठीक है, ऐसे काटें, चलो 2 से काटेंगे 70 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 5 10 2 6 12 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा
हमारा 35 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16 आ जाएगा। फिर काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर क्या नहीं कटेगा, ठीक है, हमारा 28 ही रहेगा, 28 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 35 रहेगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35 होगा, 5 से काटेंगे 20 आला में, ठीक है, ये 28 है, ठीक है। अब 5 से काटेंगे 7 आला में काटेंगे तो ये इधर जाकर गुणा हो जाएगा, 28 दूना कितना हो जाएगा हमारा फाइनली। सॉरी गाइस, छोटे छोटे कैलकुलेशन में पता नहीं क्यों गलती हो जा रही है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें क्या करा है, एम पी बटा क्या होता है सी पी, ठीक है, एम पी बटा के सी पी होता है बराबर क्या होता है हमारा, थोड़ा सा तो नीचे प्रश्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप सही है। उसके बाद क्या था, 100 प्लस माइनस क्या होता है, प्रॉफिट बटा के लॉस होता है, 100 माइनस डी होता है, ठीक है, ये होता है हमारा। तो देखिए हमारा एम पी में क्या करा है कि 40% का छूट दे रहा है तो 140 हो जाएगा, 40% का लाभ हो रहा है। सी पी हमारा 100 भी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस पर क्या करा है हमारा कि कितने का छूट दे रहा है, 12% का, तो 112 हो जाएगा। और बटा की x% की छूट देता है, 12% का लाभ है तो x% की छूट देता है तो 100 माइनस x हो जाएगा। तो फाइनली क्या, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ये कितना 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। इस 7 से इसको काटेंगे हम तो कितना, 7 का 7, 7 का 7 छक 42, ठीक है, 16 5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा फाइनली 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 20 तो निकल के आ गया, ठीक है। फिर क्या करा है, यदि वह नई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य देखिए कितना दिया है, क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, उस 100 का मान कितना दिया 2400, कितना 2400, जो क्रय मूल्य क्या दिया 2400, किसका मान दिया 100 का मान दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या x% का लाभ वंचित करता है, जो लाभ हमारा है 20 आया है, जो 20 आया ना इस पे कारक है x% का लाभ वंचित कर रहा है तो फिर 120 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसी का मान पूछा है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 12 चौक 48 को 8 बजेगा, इतना 4 बाद 24 4 कितना हो जाएगा 28, 2880 कितना का 28 तो कितना 2880 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2880 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आज मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। अब गाइस इसको मैं बता देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बस इसी फार्मूला पर रखना है। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य इतना और इतना है। देखिए क्रय मूल्य दे दिया है, अंकित मूल्य भी दे दिया है, दोनों दे दिया। तो हम जानते हैं कि एम पी बटा सी पी बराबर 100 प्लस माइनस डी बराबर इतना होता है, ठीक है। तो हमारा क्या एम पी दे दिया 900 और सी पी दे दिया 720, ठीक है। फिर क्या यदि यदि x% की छूट दिया जाता है तो x% की छूट दिया जाता है 100 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना % का लाभ होता है तो इतना बड़ा कितना 100 प्लस 5x बटा के 3 होता है। तो बस गाइस कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ठीक है, इसके बाद ये आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोग काटेंगे, इसको आप लोग काटेंगे तो 4 5 और 4 के रेशियो में कट जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली क्या करेंगे, इसका इस तरह क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 500 माइनस कितना 5 हो जाएगा, इधर आके इधर आएगा इतना आएगा, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ से x का मान निकालेंगे गाइस, हमारा निकल के आएगा 8 सही 4/7 आएगा, ठीक है, 8 से 4/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसको क्या कंप्लीट कर लिए, हमारा आ गया विविध वाला। तो गाइज फाइनली हमारा डिस्काउंट कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे विविध वाला प्रश्न, ठीक है, मिसलिनियस वाला ना, तो जो कि टाइप नंबर 7 में है, क्या है मिसलिनियस। तो आइए देखते हैं हम विविध वाला प्रश्न, ठीक है। तो देखिए गाइज विविध वाला प्रश्न में हम क्या देखेंगे, प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है कि इसको मैं आप लोग को बता ही देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। देखिए क्या करा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। देखिए एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, कितने पर 20% छूट पे क्या करता है बेचता है, ठीक है। यदि डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट वाले नीति पर 10% शुल्क लेता है, 10% शुल्क लेता है, ठीक है, छूट देता नहीं, लेता है 10%। खुदरा विक्रेता इतना रुपये में अंकित मूल्य पे अधिक में बेचता है, इतना रुपये में अधिक में बेचता है जिससे कि 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया है, किस मूल्य कीमत पर अंकित किया है। तो देखिए गाइस मान लेते हैं इतना लास्ट में बेच रहा है, ठीक है। उसको मान लेते हैं कि वो ये अंकित जो इसका अंकित मूल्य जो अंकित यक्स दिया है, यक्स पे क्या 20% का छूट दिया तो 80/100 हो जाएगा। फिर इतना का शुल्क लेता है, 10% का शुल्क लेता है, मतलब छूट नहीं दे रहा, शुल्क ले रहा है तो 110/100 हो जाएगा। लेकिन गाइस उसको ना 25% का ही क्या होता है कि लाभ अर्जित होता है, 25% का लाभ ही अर्जित होता है। ये नहीं करा है कि सीपी पे, मतलब सीपी पे अगर कहता कि सीपी पे क्रय मूल्य पे 25% का लाभ अर्जित होता है ना, तो हम क्या लगाते
125/100 लिखते, बट ये कह रहा है कि जिसमें उसे 25% का लाभ अर्जित होता है, तो 25/100, 100 में 25% का लाभ अर्जित होता है। तो फाइनली गाइस जब इसको हम सॉल्यूशन से काट लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8600 निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमें बस प्रश्न समझना है, उसके बाद कैलकुलेशन लिखना है और काटना पीटना तो हमारा काम है। ठीक है, इसमें देखिए लिखे भी हम कि 25% लाभ कमाता है। अगर वह सीपी का मान दिया होता तो 125/100 हो जाता, बट लाभ दिया है, लाभ कमाता है। ठीक है, अब गाइज आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं बता दूंगा आप लोग को। 44 नंबर क्या करा है, एक दुकानदार एक लेख की कीमत 60% तक चिन्हित करता है। कितना, 60% तक चिन्हित करता है, और वह 10% और 15% की लागत दो छूट देता है, तो यक्स का लाभ कमाता है, तो यक्स का मान क्या है। तो देखिए गाइज बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि अंकित कर रहा है कितने का, 60% का अंकित कर रहा है। ठीक है, 60% का अंकित कर रहा है, तो पहले तो मान लीजिए 100 है, 100 में 60 का अंकित कर रहा है तो 160, लेकिन छूट कितना कर रहा है, 2 को छूट दे रहा है। तो 100 में कितना छूट दे रहा है, 10 का, तो 90 में। और फिर कितना 100 को छूट दे रहा है, तो कितने में दे रहा है हमारा, 15% का, तो 85 में। ठीक है, तो फाइनली जब इसको हम काट लेंगे तो मान चलिए काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएगा। इसको हम काट लेते हैं कितने, 17, 5 से काटेंगे, 17 5 85 हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना, 20 वाला में। ठीक है, और इसको 4 से काट लेते हैं, 2 वाला में काटें, 2 वाला 10 हो जाएगा। इसको कितना वाला में करें, इसको हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो फिर काट लेते हैं हम, क्या फिर काट लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, 18 आने देते, क्योंकि कैलकुलेशन करने में यहाँ पे सही हो जाएगा, सर भी किए हैं। तो हमारा गाइज यहाँ पे निकल के ना है कितना, 1000। इसको हम गुणा करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 109 63, 153 हो जाएगा, गुणते 8 हो जाएगा, 8 3 24 को 4 हो जाएगा, 8 5 40, 4 कितना हो जाएगा, 8 5 40, 40 से 41 42, 2 हो जाएगा, बचे कितना, 12 8 4 12, कितना हो जाएगा, 12 12 24, कितना का 12 24 निकल के आएगा। गाइज इन दोनों का अंतर कितना होगा, 224 आएगा। फाइनली किस पे आएगा, 1000 पे आएगा, और गुणते 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। ठीक है गाइज, 1 जीरो से 1 जीरो, तो हमारा कितना आएगा, 24, कितना आएगा हमारा, इधर कर लेते हैं ना, कितना आएगा, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा, 224.4, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम काटे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा चला गया होता, लेकिन जीरो रहता है तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो 24.4 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज फाइनली हम क्या किए, अब गाइज हमारा फाइनली बचा कितना है, हमारा बच्चा कितना, कहाँ तक है, तो गाइज हमारा बचा 10-12 प्रश्न और बचा। ठीक है, तो इसको मैं कल करा लूँगा, और फिर उसके बाद फाइनली हम स्टार्ट करेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो गाइज इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 से। ठीक है, और देख लीजिए गाइज ये भी हमारा 43 है। ठीक है, और 44 है। तो ओके गाइज, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।